सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूट्यूब के बारे में। तो क्या बहुत जल्द लोग यूट्यूब को RIP बोलने वाले हैं, रेस्ट इन पीस। अभी फिलहाल के लिए आपको पता होगा यूट्यूब का कोई कंपटीशन ही नहीं है। यूट्यूब वन ऑफ द बेस्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, बट अब यूट्यूब को कंपटीशन देने आ गया है चाइना का यूट्यूब बिलीबिली ऐप। यस, चाइना में आपको पता होगा यूट्यूब नहीं है, उनका खुद का ही वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। उनमें से सबसे पॉपुलर है बिलीबिली। जो बिलीबिली ऐप है वो बहुत ही पॉपुलर है चाइना में, मिलियंस ऑफ यूजर्स है उसका। एंड अभी जो बिलीबिली ऐप है वो ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। यस, आप भी उसे यूज कर पाओगे। अब अभी के लिए बता दूं, जो बिलीबिली ग्लोबल ऐप है वो सिर्फ प्ले स्टोर में है, एप्पल का ऐप स्टोर में अभी तक नहीं आया है। बहुत जल्द आ जाएगा उसमें भी। बता दूं, इससे पहले भी बिलीबिली को ग्लोबली लॉन्च किया गया था, ठीक है, बट उस टाइम पे वो फेल हो गया था। पहले जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे बता दूं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चाहिए रहता था साइन अप करने के लिए, आपको पासपोर्ट एंड ID वगैरह देना होता था, बट इस टाइम वो नहीं चाहिए रहेगा। बता दो, जो बिलीबिली है वो हेवीली फोकस करता है ऑन एनिमे, कॉमिक्स, गेमिंग एंड यूजर जेनरेटेड कंटेंट। यूजर जेनरेटेड मतलब जैसे हम वीडियोस पोस्ट करते हैं यूट्यूब में, वैसे ही लोग कर पाएंगे। न्यूज, व्लॉग्स, कॉमेडी वीडियोस, एजुकेशन वीडियोस, टेक वीडियोस एंड और भी बहुत कुछ। काफी सारे लोग बता दो बिलीबिली को ऑलरेडी यूट्यूब एंड ट्विच का कंपटीशन बोलना शुरू कर दिया है। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो बोलना ही भूल गया, जो क्रिएटर्स वीडियोस पोस्ट करेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे, वो पैसे भी कमा पाएंगे जैसे यूट्यूब से कमाते हैं। एक क्रिएटर बिलीबिली ऐप से रिलेटेड ये ट्वीट किया था, क्या बिलीबिली यूट्यूब को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है? अगर ऐसा है तो मैं बिना एक सेकंड सोचे वहां शिफ्ट हो जाऊंगा, लॉल। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए जो बिलीबिली है वो लिखे, ये फर्स्ट क्रिएटर है जिसने हम पे बिलीव किया, वी विल ऑलवेज वेलकम यू। बता दूं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो बिलीबिली है वो ऑलरेडी कुछ टाइम से वेस्टर्न सेलिब्रिटीज को पुश कर रहे हैं, कहते हुए कि हमारे प्लेटफॉर्म में आओ। स्पेशली मिस्टर बीस्ट को वो पुश कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का अभी के टाइम पे बता दूं 376 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स है। प्लेटफॉर्म तो काफी बड़ा है। बता दूं, अगर बिलीबिली बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ग्लोबल एक्सपेंशन करते हैं तो वो यूट्यूब के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं, बट इसमें सेंसरशिप, कंटेंट मॉडरेशन और डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी सेंसिटिव सवाल खड़े हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे टिकटॉक को US में सालों तक इन इश्यूज को लेकर कंट्रोवर्सीज और लीगल फाइट्स का सामना करना पड़ा। इंडिया में तो टिकटॉक अभी भी बैंड है, आपको पता होगा। तो ये दिक्कत जरूर से आ सकता है बिलीबिली को इंडिया में एंड और भी कई देशों में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है शहीद इंडियन आर्मी जवान नॉलेज ठाकुर की वाइफ के बारे में। बिहार के नॉलेज ठाकुर जो कि इंडियन आर्मी जवान थे, उनका रिसेंटली कैंसर की वजह से डेथ हो जाता है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था एंड वहीं वो शहीद हो गए ना। एंड अभी जो उनकी वाइफ है वो बिहार गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है 5 करोड़ रुपए, 1 एकड़ जमीन और वहाँ नॉलेज ठाकुर का स्टैचू एंड ऑल्सो उनके लिए एक गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल्सो उनके जो बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं वो जब बड़े हो जाएंगे उनके लिए भी गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए बता दो, नॉलेज ठाकुर की वाइफ को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। जैसे एक जन ये कमेंट किए थे, 3 पुश्ते बैठ के खाना है क्या? एक और यूजर लिखे थे, और कुछ बच रहा है तो वो भी मांग लो। एक और यूजर लिखे थे, गवर्नमेंट खुद बहुत कुछ देती है, मांग कर शहीद की बेइज्जती मत करो। वेल, क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में, बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है समय राइना के बारे में। तो समय राइना सिर्फ मेंबर्स ओनली से कितना कमाता है वो जान के आप हैरान रह जाओगे। कितने लोगों ने समय राइना के चैनल का मेंबरशिप ले रखा है, इससे रिलेटेड एक जन वीडियो पोस्ट किया था। आपको पता होगा मेंबर्स ओनली वाले जितने भी वीडियोस होते हैं उसमें व्यूज नहीं दिखते, बट एक जन ने खुराफाती दिमाग लगा के शायद से पता कर लिया है, वो इससे रिलेटेड 2 वीडियोस पोस्ट किया था। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ कंपाइल करके, आप देखिए। समय रैना इज द ओनली क्रिएटर इन दिस यूनिवर्स की इतनी मेंबरशिप बिकी है कि भाई साहब पूछ नहीं सकते। देखो भाई साहब, अभी पिछले हफ्ते एक एपिसोड आया था, उस पर देखो कितने व्यूज आए हैं। सौरभ जोशी के जितने व्यूज नॉर्मल आ जाते हैं उतने तो भाई साहब के मेंबर्स ओनली पे आ चुके। भाई 30 लाख लोगों ने ये देखा है एपिसोड यूट्यूब की मेंबरशिप परचेज करके। और भाई अगर हम 30 लाख लोगों को मल्टीप्लाई करते 59 से, दैट इज 17 करोड़ 70 लाख रुपए। तो भाई जो लोग बोल रहे थे कि मैंने मेंबर्स ओनली वीडियोस के व्यूज कैसे चेक कर लिए, तो देखो यार बहुत सिंपल है। तुम्हें जिसके भी व्यूज चेक करने हैं आ जाओ उसके पेज पे, यहाँ पर लेटेस्ट से हटा के इसको पॉपुलर पे सेट कर दो इसका फिल्टर, एंड भाई अब जो पॉपुलर वीडियोस है वो टॉप पर आ जाएंगी और उसके बाद नीचे नीचे वीडियोस आते रहेंगे। तो बस नीचे स्क्रॉल करो एंड यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा जम्मू वाले ब्लॉग पे कितने व्यूज हैं, 3.2 मिलियन। जो मुनावर के साथ जेल एस्केप वाला गेमिंग वीडियो था उस पे कितने व्यूज हैं, 3 मिलियन। एंड उसके बीच में क्या आता है, ये अपना राघव जुयाल वाला एपिसोड, ठीक है, इसके ऊपर कितने व्यूज हुए, 3.1 मिलियन के करीब, है ना। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो नीचे आओ, ये देखो यहाँ पर 2.9 मिलियन व्यूज ओमेगल वाली पे, उसके नीचे कैरी मिनाटी के साथ जो है उस पर 2.8 एंड सौरभ जोशी वाले पे 2.9 के आसपास ही व्यूज हुए, 29 लाख लोग। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता तो सारे मेंबरशिप वाले व्यूज एक साथ कर देते। मेरे ख्याल से कोई यूट्यूब का ग्लिच है या फिर किसको कुछ फिक्स करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो पता चल जा रहा है भाई। अब बात रही क्या सच में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने समय राइना के चैनल का मेंबरशिप ले रखा है, वो मुझे नहीं पता भाई। जो इसने
इसने खुराफाती दिमाग लगाया है, क्या ये सही है? बताना भाई कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत भी ब्रूटल रिप्लाई दे दी है बाबा रामदेव को। यस, कल ही मैंने दिखाया था, आपको पता होगा, जब एक न्यूज एंकर बाबा रामदेव से पूछे थे कि कंगना रनौत जेन जीस को गटर जनरेशन बोली है, तो उस पर बाबा रामदेव काफी एंग्री रिप्लाई दिए थे ना। वो कह दिए थे ऐसे किसी भी देश के जवान को जेन जीस को गटर पटर बोलना ये बिगड़ी हुई दिमाग की निशानी है, गलत बात है ये, इसके ऊपर उनके पार्टी के लोगों को एक्शन लेना चाहिए। और वो कहे थे कंगना का बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो इसी का रिप्लाई दी कंगना रनौत। वो लिखी, बाबा जी मेरी जवानी और बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत करो। र्यूमर्स और गॉसिप के बेसिस पर कोई सिर्फ एजम्पशन ही लगा सकता है। एटलीस्ट मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी फॉर फॉल्स या फ्रॉड मेडिकल एफिकेसी क्लेम्स बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स, नॉट सम गॉसिप और एजम्पशंस। इसलिए मुझे कैरेक्टर लेसन्स मत दो, तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर। नो फ्रॉड डिटेक्टेड हियर। बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी, उसी से रिलेटेड यहाँ कंगना रनौत बाबा रामदेव को स्लैम की ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय थलापति के बारे में। तो जब तमिलनाडु के कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है, उन्होंने जब स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने को लेकर वार्निंग दिया, तो बता दो विजय थलापति के पार्टी को काफी ज्यादा बैकलैश मिलने लगा। यस, जो वहाँ के कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्टूडेंट्स को साफ कह दिया था कि जो लेफ्ट पार्टीज है या फिर तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी है, अगर तो वो कोई भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्टूडेंट्स उसे ज्वाइन ना करें। उन्होंने ऑफिशियल्स को ज्वाइंट एक्शन लेने के लिए कह दिया था टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम ज्वाइनिंग प्रोटेस्ट। इसके बाद होना क्या है, टीवी के पार्टी को काफी ज्यादा बैकलैश मिलने लगा, विजय थलापति को काफी ज्यादा बैकलैश मिलने लगा, क्योंकि जो तमिलनाडु का कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो विजय थलापति के अंडर आता है। एंड उन्होंने ऐसा कह दिया, जब इसको लेकर काफी ज्यादा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को बैकलैश मिला, वो फिर अपने डायरेक्टिव को विड्रॉ कर दिए। मतलब अभी अगर स्टूडेंट्स लेफ्ट पार्टीज के साथ मिलके हो गया है, फिर तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलके अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उन्हें कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं रोकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक नॉर्थ ईस्ट के बच्ची का हार्ट ब्रेकिंग वायरल वीडियो के बारे में। कई बार आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेसिज्म फेस करना पड़ता है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। रेसिस्ट स्लर यूज करते हैं, चाइनीज बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक नॉर्थ ईस्ट की बच्ची लोगों से प्लीड करती है, कहते हुए कि हमें चाइनीज मत बोलो। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। हेलो गाइस, हमको एक आदमी ना हमको ऐसे बोले, आप चाइनीज से कैसे बोले, मेरा वो इंडिया है, हम भी इंडिया है, आप लोग ऐसे मत बोलो, हम लोग इंडिया है, आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, प्लीज हमको ऐसे मत बोलो, हम बहुत दुखी होगा। तो हमको इंडिया बोलो, इंडिया, हमको चाइनीज मत बोलो, हम इंडिया का है, हम ईटानगर में बैठते हैं, तो आप लोग ऐसे मत बोलो प्लीज। बाय बाय। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक्टर गोविंदा एंड उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के बारे में। इनका डिवोर्स से रिलेटेड पिछले कई टाइम से न्यूज चल रहा है, आपको पता होगा। रिसेंटली गोविंदा को एक एक्ट्रेस के साथ स्पॉट किया गया था, जिसके बाद जो सुनीता आहूजा है वो गोविंदा को शुगर डैडी कह दी थी। ये तो कुछ भी नहीं, पिछले कई टाइम से सुनीता आहूजा गोविंदा से रिलेटेड बहुत कुछ कह रही है ना। कुछ हफ्ता पहले जो सुनीता आहूजा है वो गोविंदा से डिवोर्स के लिए फाइल कर दी थी, बट अभी गोविंदा के मैनेजर के अकॉर्डिंग सुनीता आहूजा ने डिवोर्स केस को विड्रॉ कर दिया है। गोविंदा के मैनेजर इस पूरे मैटर को लेकर अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किए, जो भी पिछले 2 साल से चल रहा था। वो कहते हैं इतना कुछ जो हुआ इसका कोई जरूरत नहीं था, फाइट होते हैं एंड येट थिंग्स कंटिन्यू। बट एक बार जब ये सब चीजें कोर्ट तक पहुंचता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है इसके बारे में। क्या पूरी दुनिया को ये चीज का पता होना चाहिए? इसका कोई जरूरत नहीं था। जो भी फैमिली मैटर है वो फैमिली में ही रहना चाहिए। बहुत सी चीजें बैठ के एंड बात करने से ही सॉल्व हो जाती है। अगर डिवोर्स केस विड्रॉ करना ही था तो पहले डिवोर्स के लिए फाइल किया ही क्यों? ऑल्सो बता दो, जो सुनीता आहूजा डिवोर्स केस विड्रॉ की, इसको लेकर गोविंदा का क्या रिएक्शन है? जब इसके बारे में मैनेजर से पूछा गया तो वो कहे गोविंदा का अभी करंटली कोई रिएक्शन नहीं है, ये सब हुआ है कुछ ही मिनट्स पहले, गोविंदा का कुछ भी रिएक्शन नहीं है। ऑल्सो एक्टर गोविंदा का डिवोर्स का बात हो ही रहा तो बात करते हैं उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बारे में। तो कल कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मेरा चीटिंग से रिलेटेड एक क्रिप्टिक पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर। वो ये पिक्चर पोस्ट की थी एंड कैप्शन में लिखी, क्या ट्रू लव ऐसा दिखता है एंड क्या ट्रू लव
सच में एग्जिस्ट भी करता है? क्या कोई किसी के लिए इतना प्यार करता है कि दे विल पे फॉर दिस एंड मेक देयर पर्सन फील स्पेशल? ऐसा प्यार आखिर कहाँ है और वो इंसान कौन है? शादियां टूटते हुए और लोगों को चीटिंग करते देखकर मैं काफी डिसइल्यूजन फील कर रही हूँ। लगता है मुझे रियलिटी चेक की जरूरत है। उधर कृष्णा अभिषेक के मामा गोविंदा एंड सुनीता आहूजा का ये सब चल रहा है एंड अभी कृष्णा अभिषेक की वाइफ ये क्रिप्टिक पोस्ट की चीटिंग से रिलेटेड। क्या कृष्णा अभिषेक भी इनको चीट किए हैं? पता नहीं भाई, क्या लगता है आपको? बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स के बारे में। तो मध्य प्रदेश खंडवा में एक आदमी कुत्ते का मास्क पहन के कलेक्टरेट ऑफिस पहुंच गए डॉग स्टेरिलाइजेशन के नाम पर चल रहे करप्शन के अगेंस्ट में। बेसिकली उनका ये यूनिक प्रोटेस्ट था ना। खंडवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ये पहुंचे थे कुत्ते का मास्क पहन के। उनका कहना है कि डॉग स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड जितना बिल दिखाया गया है उतने का काम तो हुआ ही नहीं है। डॉग को स्टेरिलाइज किया ही नहीं जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, डॉग का पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है एंड लोगों को तकलीफ हो रहा है। कहाँ गया 40 लाख रुपए जो बिल में दिखाया गया था डॉग स्टेरिलाइजेशन के नाम पे? यही सब पूछने, आवाज उठाने वो पहुंच गए थे ना खंडवा कलेक्टरेट ऑफिस। इस इंसिडेंट के बता दूं कुछ वीडियोस वायरल जा रहे जो कि बहुत ही फनी है। मैं एक दो दिखा देता हूँ, छोटा सा क्लिप कंपाइल करके आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए। करा आपने? सब वैक्सीनेशन हो रहा है। इनको यही नहीं पता भैया बधियाकरण बंद है। सब है चालू, बंद है, देख लो बंद है। अभी चलेंगे अपन। हाँ, चलता रहो। झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए। वैक्सीनेशन और ये सब हो तो रहा फिर है। तो सर ये खुद कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, अब जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है बेचारा, कहाँ से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा है? शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए भैया। 40। ये सर को काटना मत, बहुत अच्छे हैं तो सर को भी मत काट। नहीं बेटा ऐसा नहीं। अच्छा तो बेटा अपने को कुछ करना है ना, क्योंकि सर 13,225 लोगों को काटा है जो हमें 4 साल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान फिर से बहुत भयंकर ट्रिगर्ड हो गया। किसके ऊपर? यूएस एम्बेसडर टू इंडिया के ऊपर। यस, इंडिया में यूएसए का जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्हें कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया कहा जाता है, वो रिसेंटली विजिट किए थे जम्मू एंड कश्मीर एंड उन्होंने कह दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसको लेकर पाकिस्तान ने यूएसए के एक डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है उनको समन भेज दिया है, कहते हुए कि जो यूएसए एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने जो कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो इनकरेक्ट है एंड इसको वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। वो जम्मू एंड कश्मीर को कहते हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। वो सीधा कह देते हैं जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। अभी भी जम्मू एंड कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो ये तक कहते हैं कि जो यूएसए एम्बेसडर टू इंडिया ने कहा वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और भी काफी कुछ वो लिखा है। वो काफी ज्यादा ट्रिगर्ड हो गए ना इस बात से। पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वुमन का एक वायरल वीडियो के बारे में जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। तो एक वुमन लद्दाख कारगिल के मिनी मार्ग चेक पॉइंट में सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो ये तक कह देती है कि हम जेनजी है, ये सब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बेसिकली जो वीडियो है ये ऑलमोस्ट 1 महीना पुराना है, ठीक है, लास्ट मंथ का है, जुलाई 25 तारीख का एंड अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। तो ना लद्दाख कारगिल के मिनी मार्ग चेक पॉइंट में ट्रैफिक को रोका गया था। क्यों? जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है एंड ऑल्सो आर्मी चीफ, उनको उसी रास्ते से गुजरना था। बेसिकली पहले उनका प्लान था हेलीकॉप्टर से जाने का, बट वेदर खराब होने की वजह से उन्हें रास्ते से जाना था, इसीलिए ट्रैफिक को रोका गया था। एंड इसके बाद जो वुमन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सिक्योरिटी पर्सनल से कह रही होती है हम टूरिस्ट है, कश्मीरीज नहीं है। पहले मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का रिएक्शन दिखाऊंगा इस वीडियो के ऊपर। आप देखिए। We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए
कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। ऑफ कोर्स ये जो वुमन है इनको काफी ज्यादा अभी बैकलैश मिल रहा है ना, वो जिस तरीके से बात कर रही थी सिक्योरिटी पर्सनल से, उसके लिए लोग यही बोल रहे हैं ना कि अगर आर्मी ने रोड ब्लॉक कर रखा है तो कुछ रीजन की वजह से किया होगा। वो सिचुएशन समझने के बजाय उल्टा आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ये साउट कर रही है, गुस्सा हो रही है। इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला लिखे, ये जो कहते हैं ना हम जेनजी है, ये एक नया जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है बन गया है। जेनजी के लिए जो भी गुडविल है उसे खत्म करने का सबसे क्विक तरीका ये है कि हर छोटी सी बात को अपमान समझकर वी आर जेनजी को थ्रेट की तरह यूज करना शुरू कर दो। ये सहवेज था भाई। आजकल जो लोग बोलते हैं ना हम जेनजी है, ये अब नया जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है बन गया है। क्या सोचते हो यार आप इसके बारे में, बताना कमेंट्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या आशीष चंचलानी बिग बॉस सीजन 20 में जा रहे हैं एज ए कॉन्टेस्टेंट? काफी सारे पेजेस एंड आर्टिकल्स इससे रिलेटेड आने लगे, तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी लिखे, हर साल कोई र्यूमर फैलाता है और तुम सब मान लेते हो। एक ने तो ये भी कह दिया कि मैंने डाइटिशियन रखा है अंदर के लिए। भाई कहाँ से आ रहा है ये सब, मुझे आज मालूम पड़ा, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है लाइफ ऑफ मिर्धा के बारे में। कुछ दिन पहले आपको पता होगा ये वायरल हो गया था क्योंकि कैरी मिनाटी के पिक्चर को ये 10 मिनट्स तक लगातार किस किया था एंड उसके वीडियो के ऊपर कैरी मिनाटी भी रिएक्ट किए थे। तो अभी ये बंदा हर्ष बेनीवाल के पिक्चर्स को 10 मिनट तक किस किया एंड उसका वो वीडियो पोस्ट किया। इसके इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए हर्ष बेनीवाल लिखे, पूरव झा यही करता है रात को। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक बंदे के हार्ट ब्रेकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो ये अपने फैमिली से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि ये शायद से अपना घर ही छोड़ देगा। काफी ज्यादा इसके घर वाले जो इसको ताने मारते हैं, इससे ये परेशान हो चुका है। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैं हर्षवर्धन, मैं चुपचाप अपने घर से अपना घर छोड़ के जाने को तैयार हूँ। मैं अपने घर में रहते रहते मैं बहुत चीजें मैंने चुपचाप भी सुनी। सुनते सुनते अब मेरे कान के पर्दे और मेरा सहनशीलता अब रुक चुका है। ये मेरी मम्मी है, मेरा पिता नवीन शेखर, मेरी माँ रमी शेखर, ये दोनों को और मेरे पूरे रिलेटिव में सबको मेरे से कोई एक जीती जागती प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात की है कि मैं थोड़ा खाता हूँ, प्रॉब्लम इस बात की है मैं पीता हूँ, प्रॉब्लम इस बात की है मैं सोता हूँ। सबको सब चीज से प्रॉब्लम है। अभी 5 मिनट पहले मैंने कॉफी बना के पिया है, कॉफी 5 रुपए का था। ये लोग मेरे को 5 रुपया बोले कि 5 रुपया ला के रख देना। मैं घर का इंसान नहीं हूँ। तो वही बात है कि शांति से जाने की कोशिश मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन शांति से ये लोग चाह नहीं रहा। तो जाने से पहले तो मैं बहुत कुछ करूंगा, लेकिन जो करूंगा वो चीज लोग सह नहीं पाए और हम चाहते हैं कि लोग नहीं सहे। ठीक है, तो मेरे साथ जो भी कुछ आगे चल के होगा, मेरे पे अगर मानहानि है, जो भी चीज होती है, सब चीजें के जिम्मेदार ये लोग होंगे। मुझे अगर मेरे देह पे कोई भी मारा पीटी वाली चीजें दिखती है, सबके जिम्मेदार ये लोग होंगे। मैं घर छोड़ के अपनी मर्जी से जाने को तैयार हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक रिलीजियस इवेंट से एक वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर लोग गुस्सा है। एक रिलीजियस इवेंट में मॉडल या डांसर्स को बुला के डांस करवाया गया। डांस भी आप देख सकते हो किस तरीके का है। यार क्या जरूरत है रिलीजियस इवेंट में ऐसे डांस करवाना? ऑब्वियसली यार इसको लेकर काफी ज्यादा आउटरीच हो रहा है। लोग इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर का पता कर रहे हैं अभी कि कौन था भाई जिसने रिलीजियस इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ध्रुव राठी भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखे, कहाँ गए RSS, बजरंग दल, संघ परिवार? ये लोग अभी पूरा साइलेंट है ऑन दिस इंसल्ट टू हिंदुइज्म। क्या इस चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए उनको फंडिंग नहीं मिला है? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की एक पेशेंट के बारे में जिनका की एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेथ हो गया। क्यों? डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से। जिनका डेथ हुआ उनके बेटे एक वीडियो पोस्ट करके कहते हैं कि जब वो अपने फादर को ले गए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, तो जो डॉक्टर है वो बिजी थे पबजी खेलने में, उन्होंने फिर रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में। जिनका डेथ हुआ उनका बेटा जो वीडियो पोस्ट किया था, आप देखिए। मेरे पापा हैं, इनकी डॉक्टरों की लापरवाही से डेथ हो गई है। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पबजी खेल रहे थे, डॉक्टर राज यादव करके और प्रियंका ठाकुर। इन लोगों ने इनका ट्रीटमेंट नहीं किया है, बल्कि रेफर कर दिया। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इनकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन इन लोगों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। बढ़िया पबजी खेल रहे थे अपने अपने रूम में बैठकर, और बाद में रेफर कर दिया। और रेफर किया तो उसमें एम्बुलेंस में वो बोल रहे थे 60 किलोमीटर से ज्यादा ये रन नहीं करेगी, बस इतनी स्पीड में जाएगी। वो नॉर्मल थे, वहाँ से आए थे, लेकिन इन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने और इन एम्बुलेंस वालों ने हमारे पिताजी को, मेरे पिताजी को मरवा दिया है। और खासकर मध्य प्रदेश प्रशासन इतना खराब है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर सकता 100 किलोमीटर दूर में। ये मेरे पापा हैं, देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो क्लिक करने के लिए 85 लाख रुपीस देना होगा। बता दूं डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी है रिपब्लिकन नेशनल पार्टी, वो एक फंड रेजर
होस्ट करने वाले हैं कुछ दिनों में एंड उसका इन्विटेशन अभी लीक हो गया है एंड उस लीक्ड इन्विटेशन के अकॉर्डिंग जो भी इवेंट होगा उसका टिकट का स्टार्टिंग प्राइस होगा $10,000, $9.5 लाख रुपए पर कपल। उसके बाद का टिकट है फोटो अपॉर्चुनिटी जिसका प्राइस है $88,600, 85 लाख रुपीस के अराउंड पर कपल। उसके बाद है राउंड टेबल $250,000 पर कपल एंड जो सबसे महंगा है होस्ट कमेटी $443,000 पर कपल। कौन पे करेगा भाई इतना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।